Hello friends, Jai Chinendra. Welcome to our channel Together with Paras and Preksha. तो आज हम जा रहे हैं दांडी, जो महात्मा गांधी का सॉल सत्याग्रह मेमोरियल है। तो आइए आप भी हमारे इस ट्रिप को वर्चुअली एंजॉय कीजिए। सूरत से दांडी 45 किलोमीटर दूर है और जिसे कवर करने हमें 1.5 घंटा लग गया। अब हम गांधी म्यूजियम पहुंच चुके हैं और गांधी जी के 3 बंदर आपको उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए अंदर प्रवेश करते हैं। गांधी जी के बारे में सत्याग्रह के समय उन्होंने जो जो कार्य किए, जो जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब का उल्लेख किया गया है। तो यदि आप नमक सत्याग्रह के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं तो एक बार दांडी म्यूजियम ज़रूर आना। तो यहाँ पर खादी के कपड़े भी मिलते हैं, यदि पहनकर घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर खरीद भी सकते हैं। और गांधी जी के बारे में डिटेल नॉलेज जानने के लिए वहाँ बुक्स भी रखी गई है, जो आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बुक्स के साथ साथ और भी काफ़ी आर्टिकल्स रखे गए हैं जो आप खरीद भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम प्रार्थना हॉल की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रार्थना हॉल बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी सुविचार भी लिखे गए हैं जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम म्यूजियम से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल देखने। तो गांधी जी जब दांडी आए तो वे यहाँ रुके थे। This is just to inform you that on 6th of April 1930 in the early morning Gandhi ji came here and he picked up a pinch of salt and stated that I have shaken the pillar of the British Empire and I am breaking the salt law. अब हम मेमोरियल की ओर जा रहे हैं। गांधी जी चल के आए थे। वो जो चल के आए थे तो आने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये था उनका कि पूरा का पूरा जो सेगमेंट था पीपल का, जो अलग अलग बाइफरकेटेड थे, उनको इकट्ठा करने का एक उनका था। एंड दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड अंडर द नेम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और थोड़ा सा आगे जाते ही एक ब्रिज है और ब्रिज के आसपास बहुत ही सुंदर हरियाली है और इसको देखकर बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो हियर वी अराइव एट नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। सो लेट्स एक्सप्लोर द मेमोरियल। एक्सप्लोर करने से पहले वी सॉ दिस थिंग। यहाँ पे लिखा है I want world sympathy in this battle of rights against might. On date 5th April 1930. यहाँ गांधी जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और लेटर लिख के बताया भी कि वे सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे।
जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने अपने एक ग्रुप बनाई थी जिसको नाम दिया गया था अरुण टुकड़ी। तो वो साइकिल जाके गांधी जी के पहले ये चलते थे, तो वो पहले वहाँ पे गांव में पहुँच जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको डांडी आने वाले तो ये टुकड़ी ऑलरेडी डांडी में पहुँची हुई है, उनको गाँव वाले को बता देते थे कि भाई ये गांधी जी वगैरह आ रहे ये चीज़ें हैं। तो पहले से सारी व्यवस्था फिर गाँव वाले अपना करके रखते थे। ये दांडी मार्च स्टार्ट होने से पहले का है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास गांधी जी हैं और बाकी सब लोकल पीपल हैं एंड 2000 पीपल इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। ये 12 मार्च 1930 का अर्ली मॉर्निंग, जब गांधी जी वहाँ से निकले अपने 78 कंपेनियन के साथ फॉर दांडी मार्च और कस्तूरबा जी गांधी जी को तिलक कर रहे थे। सो रिवर क्रॉस करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्हें सभी को लेकर जाने की चिंता भी बहुत सता रही थी और रिवर में पानी भी बहुत कम था। तो उन्होंने सोचा कि सभी को रिवर से चल के ही जाना चाहिए। वहाँ सामने देखिए, सामने की साइड दूसरे गांव वाले थे जो उनके स्वागत के लिए खड़े थे। और गांधी जी जहाँ भी रात में रुकते थे, हर गांव में वह डेली रात को मंडली बैठाते थे और लोगों को ज्ञान देते थे और उन्हें अवेयर करते थे। जैसे जैसे गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे वैसे वैसे देख सकते हो ऊपर सभा कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। नीचे जो गांव वाले होते थे तो वो लोग भी ज्वाइन होते थे। और यहाँ जो देखोगे ना वो चाचा नेहरू हैं, वो भी उनके मिलने आए थे। और ये जहाँ पर रुके थे वहाँ लोग अपना काम करके घर वर चलाते थे। यहाँ पर आपको गांधी जी नहीं दिखेंगे क्योंकि वह पर्टिकुलर डे पर अपना मौन धारण करते थे। और यहाँ पर दिखाया गया है कि लेडीज़ लोग अपना गांव में पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 108 साल की वृद्ध महिला गांधी जी को ब्लेसिंग्स देते हैं कि वह अपनी यात्रा में सफल हो जाए। यहाँ पे मोस्टली लोग नदी वगैरह पार कर रहे होते हैं और वहीं पे रात में जहाँ पे होते हैं तो जवाहरलाल नेहरू भी आके मिले, देख बैठे हैं। और ये लोग पूरी नेशनल लेवल पे क्या इनकी कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, क्या आगे के फर्दर स्टेप्स होने चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, उस पर ये जो है मोस्टली गांधी जी जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना आप लोग तो यहाँ पे जो गरीब वर्ग है उस साइड जो है वो अलग है, दोनों में बाइफरकेशन दिख रहा है, डिफरेंसेस। जो कुछ लोग हैं वो अलग बैठे हुए हैं और ये कुछ लोग अलग बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जब गांधी जी अपना मीटिंग वगैरह कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, सो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और फिर उनको ये चीज़ बुरी लगी। फिर उन्होंने इसमें बोला कि नहीं, सबके एफर्ट्स हैं और सब ये जो अनटचेबल वाला वर्ड आया है ना वो चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर वो उन्होंने उसके लिए भी फिर लड़ाई था। ये सब जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ गांव वाले उनके वेलकम के लिए रहते थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक लार्ज मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी जम्बूसर में, जहां मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। और इतने सारे जनों में एक छोटी सी बच्ची है जिसने बैंगल्स डोनेट किए हैं। गांव वालों ने गांधी जी की बहुत हेल्प की। गांव के मुस्लिम कम्युनिटी ने गांधी जी को समर्थन दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही कस्तूरबा बापू के साथ जुड़ी थी और इस नाव में एक अमेरिकी जोड़ी भी शामिल था। जैसा कि आप देख रहे हैं गांधी जी के गुहार पर असहयोग आंदोलन के हिस्से के तौर पर सरकार के हिंदुस्तानी कर्मचारी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गांव के लोग
बैलगाड़ी की मदद से नदी पर बनाए पुल को पार कर रहे हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, बैम्बू से बनाया हुआ ब्रिज है, जो कि गांधी जी और उनके सह कर्मचारी मिलकर पार कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं रात में रुकने के लिए सवार लाइट लेकर घूम रहे हैं और फल फ्रूट्स और खाने का सामान और पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं गांधी जी तापी नदी पार कर सूरत में पधारे हैं और सूरत में उनका काफी अच्छा वेलकम भी हुआ। गांधी जी ने नवसारी में लोगों को अपने सत्याग्रह मूवमेंट के लिए संबोधन किया और वहां के लोगों में उन्हें देखने की काफी उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। ऑन 5 अप्रैल 1930 गांधी जी फाइनली दांडी पहुंच गए थे। यहाँ गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग रखी थी और वह कहते हैं कि दांडी को नॉन वायलेंट सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने नहीं, स्वयं भगवान ने चुना है। समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक का कानून भी तोड़ दिया और इस तरह उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की और बहुत ही जल्दी इसकी चर्चा पूरे देश भर में फैल गई। पाँच मई को ब्रिटिश ऑफिसर्स आए थे और गांधी जी को गिरफ्तार कर ले गए। यह मूर्तियां गांधी जी के समर्थकों की बनाई हुई हैं, जो उस टाइम गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में हिस्सा लिए थे और इसमें 80 समर्थक थे जिनकी उम्र 16 से 45 साल के बीच की है और उस टाइम गांधी जी की एज 61 इयर्स ओल्ड थी और ये मूर्तियाँ पंच धातु की बनी हुई है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ये 2 हाथ बनाए हुए हैं, उसके ऊपर नमक का टुकड़ा है जो गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट का प्रतीक है और ये नमक जो बनाया हुआ है वो 2.5 टन का है। और यहाँ पर गांधी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की हुई है और लगभग 15 फुट की ये प्रतिमा है। ये नमक है? सॉल्ट का पानी है, ये ऑन है, उसके वजह से अंदर जो कॉइल्स है ना, तो उससे ये वाटर इवेपोरेट होकर वो चला जाता है और जो बच जाता है वो सॉल्ट बन जाता है। तो अब हम जा रहे हैं 241 म्यूजियम देखने। यहाँ ना एक बहुत मस्त चीज़ दिखाऊंगा। ये तो म्यूजियम वालों का ही है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इतने छोटे पे ना एकदम सुई की जो होल होती है ना, उसमें से तुमको दिखेगा। गांधी जी जो अहमदाबाद साबरमती से 241 माइल्स चल के यहाँ आए थे, इसलिए इस प्रदर्शनी का नाम 241 म्यूजियम रखा गया है। ये जो पूरा पिक्चर है जूट की रस्सी से बनाया हुआ है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें गांधी जी सब लोगों को सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में बताते हैं। बुद्ध यात्रा और दांडी यात्रा को सिमिलर बताते हुए ये मंडाल आर्ट रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आर्ट है। इसमें एक नीडल के थ्रू बहुत ही सुंदर स्कल्पचर दिखाया जा रहा है थ्रू माइक्रोस्कोप।
फिर आगे चलकर हमने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की डॉक्यूमेंट्री देखी। बाय फ्रेंड्स। यही तक था हमारा सफर दांडी यात्रा। अब हम कहीं और की यात्रा करेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।